बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बेलाडोना के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ये बहुत ही अहम जो डिजीज़ है हमारे जिस्म में उसके ऊपर ये असर करती है और उससे रिलेटेड हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आती हैं, जैसे कि बहुत शदीद किस्म की हेडेक का सिम्टम देखने में आता है, या फिर एक फीवरिश कंडीशन देखने में आती है, या फिर एक रिकरेंट यूटीआई का इन्फेक्शन देखने में आता है, या उसकी वजह से या किसी को लिवर सिरोसिस का इशू देखने में आता है, या फिर किसी को साइटिस का इशू देखने में आता है। यानी ये एक वायलेंट और अक्यूट कंडीशन की बहुत ही अहम रेमेडी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो महसूस होती हैं तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस डिजीज़ से या उस साइन और सिम्टम से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं और वो किस तरह के हमें नज़र आते हैं, तो हम इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन बेलाडोना ये एक अक्यूट और वायलेंट जो कंडीशन होती है उसकी बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें जो पेशेंट होता है उसको जो डिजीज़ होती है वो अचानक जो है ना वो नमूदार हो और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वायलेंट सूरत जो है ना वो तैयार कर जाए, और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है वो उस डिजीज़ की वजह से या उस साइन और सिम्टम की वजह से इतना ज़्यादा जो है ना वो सफ़र कर रहा होता है उस डिजीज़ से कि वो नाकाबिल बर्दाश्त जो एक पेन होती है उसका सिम्टम देखने में आता है। तो इस तरह के जिस्म के मुख्तलिफ किस्म की जो कंडीशन होती हैं या डिजीज़ होती हैं ये हमें अक्सर देखने में आती हैं। तो ऐसे तमाम केसेस में जो पेशेंट होता है उसमें जो साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो सबसे पहले ये है कि जो पेशेंट होता है उसको एक शदीद पेन का सिम्टम देखने में आता है। यानी वो पेन या माइग्रेन का सिम्टम हो, या फिर किसी चोट की वजह से पेन हो, या फिर किसी पैरालिसिस की वजह से नर्व पेन का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर किसी लीवर वाले रीजन में पेन का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर किसी प्रोस्टाइटिस की वजह से जो है ना एक रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से अब्डोमेन में पेन के सिम्टम देखने में आता हो, या फिर यूटीआई का सिम्टम देखने में आता हो। तो यानी किसी भी किस्म का जो एक शदीद वायलेंट अक्यूट पेन है उसका सिम्टम देखने में आता हो, तो उस पेन के साथ पेशेंट को जो है ना उसकी जो जगह होती है, पेन वाली जगह होती है, उसमें एक शदीद किस्म की रेडनेस जो है ना वो देखने में आती हो। यानी जो पेशेंट होता है उसको उस जगह पे बहुत ज़्यादा एक अक्यूट रेडनेस का सिम्टम जो साइन है वो भी देखने में आता हो। तो वो जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि पेशेंट जो है ना वो दूसरे को वो टच करने से भी बहुत ज़्यादा जो है ना एक हसास पेशेंट जो है ना वो तबीयत रखता है। तो यानी एक अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, तो जब भी वो अपेंडिसाइटिस वाली जो जगह होती है उसको कोई टच करेगा तो पेशेंट एक शदीद जो एक हेड दर्द है उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में लगता है। या साथ साथ अगर किसी को पैरालिसिस का सिम्टम नमूदार हुआ है या पैरालिसिस हुआ है तो उसमें एक शदीद किस्म का जो है ना एक दर्द का सिम्टम शो होगा। तो इस तरह अगर किसी को न्यूरल्जिया का सिम्टम देखने में आ रहा है तो उसमें भी एक शदीद किस्म की पेन जो है ना वो देखने में आएगी। तो वो जगह बहुत ज़्यादा जो है ना एक सेंसिटिव होती है और उसमें एक रेडनेस जो है ना वो देखने में आती है। साथ जो पेशेंट होता है उस जगह पे जो है ना एक कंजेशन का सिम्टम भी रखता है और उसके साथ साथ ड्राइनेस का सिम्टम भी रखता है। यानी जो पेशेंट होता है अगर किसी जगह पे जो एक शदीद कंजेशन का सिम्टम देखने में आ रहा है, यानी अगर किसी को एक जो ब्रोंकाइटिस का सिम्टम है तो ब्रोंकाइटिस में चेस्ट के में म्यूकस की फॉर्मेशन की वजह से जो है ना एक ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी ने चेस्ट वाले हिस्से को जोर से जो है ना एक बांध दिया हो।
तो या फिर उसका किसी ने कोई लिवर वाले रीजन पे अगर किसी को दर्द का सिम्टम देखने में आ रहा है तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे लिवर वाला रीजन जो है ना एक भारीपन महसूस होगा और उस रीजन को किसी ने जोर से जो है ना वो बांध दिया हो, इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो महसूस होगा। और उसके साथ साथ इस तरह महसूस होगा कि वो जगह जो है ना एक ड्राई जो है ना वो महसूस होगी, यानी वो जो पेशेंट होता है वो इस तरह महसूस होता है कि अगर मैं किस जगह पे इन्फ्लेमेशन है या एक पेन का सिम्टम है और उस जगह में जो एक्सक्रीशन होती है उस अज़ा की वो कम जो है ना वो उसका वर्किंग जो है वो स्लो हो गया हो, तो इस तरह की अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस का इशू है या फिर किसी को डिप्थीरिया का इशू है तो जो थ्रोट का जो एक सेंसेशन होता है वो पेशेंट को ड्राई महसूस होता है। तो इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो पेशेंट को महसूस होता है, तो हम इस जो बेलाडोना है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना वो रिजल्ट देती है। यानी ऐसे पेशेंट जिसको सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसको शदीद किस्म का एक पेन का सिम्टम देखने में आ रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अक्यूट है और वायलेंट है, और उसके साथ जो पेन वाली जो जगह है वो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक रेडनेस है, उसमें एक ड्राइनेस पाई जाती है और उसमें एक हीटनेस जो है ना वो भी देखने में आती है। यानी जो पेशेंट जो है ना उस जगह से बहुत ज़्यादा जो है ना सेंसिटिव भी होता है। तो ऐसे तमाम सिम्टम जो उस पेन वाली जगह से रिलेटेड होते हैं, तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम हैं तो उस जगह पर आप बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम हेड के रीजन की तरफ देखें तो ये एक राइट साइडेड जो है ना वो मेडिसिन है, यानी इसके जो साइन और सिम्टम महसूस होते हैं तो वो एक राइट साइडेड जो है ना वो मेडिसिन में जो बहुत ही अच्छी तरीके से असर करती है। तो अगर किसी को राइट साइडेड माइग्रेन का सिम्टम देखने में आ रहा है, यानी किसी को हाफ जो सारा है उसमें एक शदीद थ्रॉम्बिंग पेन है, चाहे तो वो किसी स्नीजिंग की वजह से है या फिर किसी को फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्फ्लामेशन की वजह से देखने में आ रहा है, या फिर किसी को एक 45 ईयर के बाद जब मेंस आना बंद हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी माइग्रेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो उसकी वजह से है, या फिर किसी भी चोट की वजह से है, या फिर किसी भी एक एक्यूट कंडीशन की वजह से अगर किसी को माइग्रेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है, तो ख़ास तौर पे राइट साइडेड के अगर किसी को माइग्रेन का सिम्टम है या शदीद हेडेक का सिम्टम देखने में आ रहा है, तो जस्ट जो ये हमारा जो ईयर्स के ऊपर वाला हिस्सा है इसको इस तरह महसूस होता है कि जैसे किसी ने ना गिरा लगा के ना वो बांध दिया हो, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये हमारे नोज़ पे बहुत ही अच्छा असर करती है और साथ हमारे थ्रोट पे और माउथ की कैविटी पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जिनको माउथ का अल्सर है या फिर जिनको टॉन्सिलाइटिस का इशू देखने में आ रहा है या फिर किसी को डिप्थीरिया का इशू देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको निकलने में दिक्कत होती है, जो थ्रोट वाला रीजन है वो ड्राइनेस जो है ना वो महसूस होता है और उसमें एक शदीद किस्म की रेडनेस जो है ना वो देखने में आती हो, और उसकी वजह से पेशेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा पेन का सिम्टम देखने में आता हो, जो जब भी वो कोई चीज़ निकलता हो तो उसमें एक दर्द का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम आइज़ की सिम्टम की तरफ देखें या फेस की सिम्टम की तरफ देखें, तो ऐसे पेशेंट जिनको अक्यूट कंजक्टिवाइटिस का इशू देखने में आ रहा है, यानी जिनकी आंखों से बहुत ज़्यादा एक परफ्यूज फ्लूइड जो है ना एक वाटरी पानी जो है ना वो निकल रहा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। या फिर अगर किसी को जो फेस वाला रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा पफी फेस है, रेडनेस है और उसमें एक शदीद एक हीटेड फेस जो है ना वो नज़र आ रहा है, वो चाहे किसी भी रीजन की वजह से क्यों ना हो, या फिर किसी को इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल की वजह से हो, या फिर किसी को लिवर वाले रीजन पे जो है ना इन्फ्लामेशन की वजह से या पफी फेस जो है ना वो देखने में आ रहा हो, या फिर जो फेस वाला रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो स्वेल कर गया हो, उसमें एक हीट फ्लैशेस जो है ना वो नज़र आ रहे हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम नीचे लंग्स वाले एरिया की तरफ देखें
तो ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जिनको जो है ना एक ब्रोंकाइटिस का इश्यू देखने में आता है, और ब्रोंकाइटिस में जब भी जो मौसम जो चेंज होता है, जब भी थोड़ा सा मौसम जो पेशेंट चेंज होता है, तो वीकन हुआ इम्यून सिस्टम वाले अक्सर का जो पेशेंट होते हैं उनको जो एक इन्फ्लुएंजा का सिम्टम देखने में आता है, और जो ब्रोंकाइटिस में म्यूकस की फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा परफ्यूज जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो अगर किसी को लिवर वाले रीजन पे बहुत ही शदीद एक पेन का सिम्टम देखने में आ रहा हो, और इतनी शदीद पेन की वजह से जो पेशेंट है उसको जो है ना एक इंडाइजेशन का सिम्टम देखने में आ रहा हो, या फिर साइटिस का सिम्टम देखने में आ रहा हो, तो उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक शदीद जो है ना बाइल्स डायरिया जो है ना वो उसका सिम्टम देखने में आ रहा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे इलियम की तरफ देखें, तो अगर किसी को अपेंडिसाइटिस का इशू देखने में आ रहा है और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको राइट लेग्स में जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता हो, तो पेशेंट जब भी चलता हो तो उसमें एक शदीद जो है ना पेन नीचे की तरफ जो है ना वो शिफ्टिंग पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। यानी जो ऐसे पेशेंट जिनको अपेंडिसाइटिस का इशू हो और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक शदीद अब्डोमिनल पेन का सिम्टम देखने में आ रहा हो, या फिर राइट लेग्स में जो है ना एक चलते वक्त शिफ्टिंग पेन जो है ना वो देखने में आती हो, और ये पेन बहुत ही टीयर और कटिंग तरह की जो है ना अक्यूट वायलेंट कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर्गन की तरफ देखें, तो ऐसी फीमेल जिनमें यूट्रस की इन्फ्लामेशन की वजह से या फिर ओवरी में इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट को डिफरेंट किस्म के जो साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। यानी अगर किसी को ओवरीज में इन्फ्लामेशन की वजह से या यूट्रस में इन्फ्लामेशन की वजह से एक जो ना शदीद रिकरेंट यूटीआई का इन्फेक्शन देखने में आता हो, या फिर किसी को जो डिस्मेनोरिया का इशू देखने में आता हो, या फिर किसी को ओवरीज में इन्फ्लामेशन की वजह से इम्यूनोरिया का इशू देखने में आता हो, या फिर किसी को मेटोरेजिया का सिम्टम देखने में आता हो, तो ये इन तमाम केसेस में जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम मेल जेनिटल ऑर्गन की तरफ देखें, तो ऐसे मेल जिनको प्रोस्टेट का इशू देखने में आता हो और प्रोस्टेट की वजह से इनलार्जमेंट की वजह से उनको जो है ना एक रिटेंशन ऑफ यूरिन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उस रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से जो पेशेंट होता है उसको बैक दर्द का जो है ना एक सिम्टम देखने में आता हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो एक आर्टिकेरिया का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर एक्नी बॉयल्स पिंपल का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। यानी अगर किसी को स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो उसको एक ना लंबे टाइम तक जो है ना उसको प्रोस्टेट का इशू हो, और उसकी वजह से जो उनकी जो यूरिन है उसमें एक रुकावट देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम रेमेडी है हमारे अक्यूट और वायलेंट कंडीशन की, इसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही शदीद किस्म की एक पेन का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ साथ अगर किसी को वो पेन वाली जगह जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेडनेस होती है, वो सेंसिटिव होती है, उसके साथ साथ वो जो एक हीटनेस का ना उसका सिम्टम भी रखती है, और उसके साथ साथ अगर किसी को बहुत ही शदीद पेन का सिम्टम भी देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन जो बेलाडोना है इसका जो एक सीवियर ऑफ एक्शन होता है, ये ख़ास तौर पे हमारी जो अक्यूट कंडीशन की बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी अगर हम इसको कहें कि ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है, यानी अगर किसी को शदीद पेन का सिम्टम अचानक नमूदार हुआ है, चाहे वो अब्डोमिनल पेन क्यों ना हो, या फिर किसी को जो है ना बहुत ही शदीद किस्म का जो प्रोस्टेटिस की पेन जो है ना वो देखने में आ रही हो, या फिर किसी को अपेंडिसाइटिस का इशू देखने में आ रहा हो, या फिर किसी को टॉन्सिलाइटिस का इशू देखने में आ रहा हो, या फिर किसी को जो एक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर किसी को एक माइग्रेन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन बेलाडोना, इसे हम
कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये राइट साइडेड जो है ना वो मेडिसिन है, और राइट साइडेड जितने भी आर्गन्स होते हैं हमारे जिस्म में, चाहे वो हमारा हेड के ऊपर माइग्रेन का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर हमारे ट्रांसलाइटिस का इशू देखने में आता हो, या फिर हमारी आंखों के ऊपर कंजक्टिवाइटिस का इशू देखने में आता हो, या फिर हमारे नीचे लीवर का रीजन देखने में आता हो, या फिर गॉल ब्लैडर में अगर किसी को स्टोन का इशू देखने में आता हो, या फिर अगर किसी को पेंडिसाइटिस का इशू देखने में आता हो, या फिर क्या किसी को जो है ना राइट साइड ओवरी में इन्फ्लामेशन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन बेलाडोना, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों अगर किसी को अक्यूट कंडीशन हुई है तो उसके केस में ये मेडिसिन जो है 200 CH में आप 1 आवर हाफ जो है ना एक घंटे बाद आप रिपीट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये कंडीशन जो है ना थोड़ी सी बेटर महसूस करती है तो आप इसका दौरानिया जो है ना वो लंबा कर सकते हैं। तो अगर किसी को अक्यूट और वायलेंट कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ना 200 CH में जो है ना ये मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। अगर किसी को थोड़ा सा कम अक्यूट कंडीशन है तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना 30 CH में इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों उसके साथ ये मेडिसिन जो है ना हमारी बैक, लंबर, स्पाइन पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी अगर किसी को sciatica का पेन है या फिर किसी को लंबर रीजन पे एक शदीद दर्द का सिम्टम देखने में आता है, तो वो दर्द इतना शदीद होता है तो पेशेंट जिससे चला भी नहीं जाता है, या फिर जिससे पेशेंट को जो लंबर रीजन का दर्द होता है उससे पेशेंट को जो है ना वो खड़ा होने में बहुत शदीद दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना वो 1 एम्पुटेंसी में जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि जो मैं मेडिसिन जो बताता हूँ ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। आप कोई भी जो मेडिसिन है उसको किसी भी एक प्रैक्टिशनर से जो है ना प्रिस्क्राइब करके जो है वो इस्तेमाल करें। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि जो मैं आपको मेडिसिन इस्तेमाल बताता हूँ तो ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, आप सेल्फ मेडिकेशन जो है ना वो अवॉइड करें। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।